स्टार्ट कर दिया भाई, और ये अपना स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है। चलो ये पोर्टल है, पोर्टल पे आने के बाद अ, देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन था पंकज का कि ये ए बी सी डी जो भी हमारी रैम वगैरह है, वो हम कैसे मैनेज कर सकते हो, उसको कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। ये वाला है कि साइजेस ऑफ अजूर वर्चुअल मशीन्स, मतलब कि अजूर के अंदर जो वर्चुअल मशीन होते हैं उसका साइजेस कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस लिंक मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना इस पे। इस पे ही कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना। और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जो वीएम में जो साइज है ना और सीरीज है, उनको है ना नेमिंग के हिसाब से बांटा गया है यहाँ पे, कि भाई जर्नल पर्पज होती है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज होती है, मेमोरी ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज होती है। आप देखो जर्नल मतलब कि नॉर्मल जो अपना P4 सिस्टम होता है उस तरह से काम करेगी। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में क्या होता है, जैसे कि आपको किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे आपको करना है, आपको खाली डेटाबेस का काम करना है, तो डेटाबेस उस पार्टिकुलर डेटाबेस के टाइप की मशीन रहेगी। मेमोरी ऑप्टिमाइज में क्या होगा कि आपके पास है ना रैम स्पेसिफिक मशीन रहेगी वो, कि उसमें हो सकता है कि 256 GB रैम लगी हो और हार्ड डिस्क लगी हो 500 GB, है ना। तो वो उसमें जो भी मशीनें होंगी वो मेमोरी स्पेसिफिक होंगी। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में क्या होगा कि हो सकता है कि उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होगी 2 TB की, बट उसके अंदर रैम लगी होगी 8 GB की, मतलब कि आप उसमें डेटा स्टोर कर पाओगे स्टोरेज में। जीपीयू एक्सेलरेटेड में क्या होता है कि भाई आपके पास है ना, मतलब रैम और सीपीयू, रैम और जो मेमोरी है क्या पता वो कम हो, लेकिन उसके अंदर जो ग्राफिक्स है, उसके अंदर जो ग्राफिक्स का काम है वो उसके अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा, ठीक है, कि कौन कौन सी तरह की मशीनें होती है, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हमारे पास है ना सीरीज़ होती है इनकी, जैसे डी सीरीज़ फैमिली हो गया, सी सीरीज़ हो गया, ए सीरीज़ हो गया। तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे सीरीज़ है और यहाँ पे बगल में उसके साइज़ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि डी सीरीज़ का क्या साइज़ है। थोड़ा सा नीचे आओगे, इसमें लिस्ट ऑफ वीएम साइज़ फैमिली बाय टाइप। अब इसके टाइप बता रहा है ये कौन कौन से होता है, कि ए में क्या होता है कि एंट्री लेवल मशीनें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सिर्फ आपके एंट्री जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक होते हैं, ठीक है, उस टाइप की मशीनें होती है। बी में क्या होती है, बी में थोड़ी सी इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है, ठीक है। डी सीरीज़ में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा है ना एंटरप्राइज टाइप की मशीनें होती है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा ए सीरीज़ में क्या होता है, जैसे प्रोसेसर एक एक कोर से लेके 8 कोर तक का प्रोसेसर मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेसर के सारे टाइप होंगे। यहाँ पे i3 नहीं होता, यहाँ पे जियोन प्रोसेसर चलता है सर्वर के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो सर्वर होंगे ना, बेसिकली ये आपके कंप्यूटर होंगे, बट ये कंप्यूटर के अंदर सर्वर होगा, ठीक है। एक सर्वर के अंदर हो सकता है कि आप पता 50 वर्चुअल मशीनें बना रखी हो, ठीक है। तो एक उस हिसाब से होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें है ना जीएम प्रोसेसर होता है। अब ये आप बोलोगे कि भाई प्लेटिनम है इसमें, तो ये तो P4 सिस्टम है। तो भाई ये प्लेटिनम नहीं है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जियोन प्रोसेसर होता है, जो i5 i6 इनसे काफ़ी ऊपर होता है, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली बनाया जाता है सर्वर के लिए, ठीक है। तो प्रोसेसर के ए सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम, A2 की बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद मेमोरी देखोगे तो इसमें कम से कम 2 GB मेमोरी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 64 GB मेमोरी होगी, ठीक है। लोकल स्टोरेज में क्या होगा, एक ही सिंगल हार्ड डिस्क लगी होगी जो 10 GB से लेके 80 GB तक की होगी। ये जो हार्ड डिस्क होती है, इस हार्ड डिस्क में आपके सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है। आप अगर को आपको कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क इसमें ऐड करनी है तो वो आज हम उसी के हार्ड डिस्क को कैसे ऐड करेंगे वो करने वाले हैं, ठीक है। रिमोट स्टोरेज होगा कि भाई इसमें कितनी हार्ड डिस्क और ऐड कर सकते हो, तो आप भाई 2 हार्ड डिस्क से लेके 16 हार्ड डिस्क तक इसमें ऐड कर सकते हो।
नेटवर्क में क्या है कि भाई इसके अंदर कितने आप इथरनेट कार्ड लगा रखे हैं इन लोगों ने, मतलब कि कितने आप पब्लिक आईपी इस पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो मिनिमम 2 होगा, क्योंकि भाई रेडेंसी मोड में होता है कि अगर एक कार्ड कार्ड हमारा ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। और मैक्सिमम 8 लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये 250 Mbps की स्पीड से लेके 2 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अभी तो आप दूसरी देखोगे, इसमें और दूसरी मशीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलो डी सीरीज़ की फैमिली के बारे में चेक कर लेते हैं। डी सीरीज़ की इसके बारे में चेक करोगे तो यहाँ पे प्रोसेसर होगा जो 2 कोर से लेके 96 कोर तक का सीपीयू होगा। ठीक है। और इसका सीपीयू क्या होगा, एज्योर कोबाल्ट प्रोसेसर होता है। ठीक है। ये एएमडी का होता है। ठीक है। ARM 64। मेमोरी इसमें कहोगी, मेमोरी इसमें मिनिमम होगी आपकी 8 GB और मैक्सिमम होगी 384 GB। ठीक है। लोकल स्टोरेज का कुछ नहीं होता, इसका कोई लोकल स्टोरेज नहीं होता। ठीक है। रिमोट स्टोरेज पे डायरेक्ट ये काम करती है। तो 8 GB से लेके 64 GB तक का इसका रिमोट स्टोरेज होता है। ठीक है। इसमें नेटवर्क कार्ड की जो स्पीड है देखो यहाँ पे 12,500 Mbps की स्पीड से लेके 60,000 Mbps की स्पीड होती है। मतलब कि कहाँ वो 2,000 Mbps की स्पीड दे रहा था ना, तो मैक्सिमम। बट इसमें देखो कि 12,000 से तो स्टार्टिंग है, तो 12,000 की स्पीड तो देगा ही देगा। ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो और इसके बारे में आप पढ़ पाओगे। ठीक है। यहाँ पे डी सीरीज़ की सारी मशीनों के बारे में बताया गया है। ठीक है। एक एक मशीन के बारे में आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखो इतनी सारी वर्चुअल मशीन है, बगल में देख रहे हो। यहाँ पे 4 सीरीज़ की चेक करोगे तो 4 सीरीज़ की आ जाएगी। ठीक है। जियोन प्रोसेसर। इसके बारे में और कुछ बताना है? नहीं तो फिर एक काम करता हूँ मैं, एक है ना चार्ट आपको शेयर कर देता हूँ। आई थिंक मैंने कल कर दिया था आपको, नहीं किया था। ठीक है। एक चार्ट मैं शेयर करता हूँ। ये वाला चार्ट। ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना भाई, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। कहाँ गया ये वाला, चलो। देखो दिख रहा होगा सबको। ए सीरीज़ में क्या होगा, खाली एंट्री लेवल की ई कॉमर्स मशीनें होती हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। डी सीरीज़ में अपनी जर्नल पर्पज़ की मशीनें होती हैं जिसमें आपकी मोस्टली एप्लीकेशन डेटाबेस या फिर मेमोरी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। डी सीरीज़ होती है, डी सीरीज़ में क्या होता है, जर्नल पर्पज़ ही कंप्यूटर मशीन होती है, बट ये एंटरप्राइज लेवल की होती है। ठीक है। एफ सीरीज़ थोड़ी सी कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन होती है इसमें, जैसे कि सर्वर्स वगैरह के लिए होती है। जैसे कोई सर्वर आपको रन करना है, वेब सर्वर रन करना है। ठीक है। गेमिंग वगैरह के लिए करना है। ठीक है। जी सीरीज़ में आपकी मेमोरी ऑप्टिमाइज होती है, इसमें आप डेटाबेस रख सकते हो। ठीक है। एसक्यूएल वगैरह के डेटाबेस के रिलेटेड काम होता है। एच सीरीज़ आपकी होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है वर्चुअल मशीन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको ऐसा टास्क करना है जिसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस करनी है, जैसे गेमिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। ठीक है। तो आप उस टाइप की यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एआई रिलेटेड कोई भी टास्क करना है। ठीक है। मल्टीपल कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है। तो एमएल से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको काम करना, तो आप इसमें कर सकते हो। एल सीरीज आपकी स्टोरेज ऑप्टिमाइज होती है, मतलब कि इसके अंदर आप बहुत सारा डेटाबेस रन कर सकते हो। जैसे कि मोंगो डीबी एज्योर का एक डेटाबेस होता है। ठीक है। इसके अंदर हाई अमाउंट में आप अपना कंपनी का डेटा स्टोर करते हो। एल एन सीरीज़ में क्या होता है कि भाई ग्राफिकल बेस होती है, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगैरह का या फिर गेम क्रिएट करने का इस तरह के टास्क वगैरह होते हैं। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना, एक दो इनके मॉडल वगैरह चेक कर लेना। ये ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। चलो तो अभी क्या करते हैं, अभी एक काम करते हैं कि अभी है ना एक वर्चुअल मशीन पे है ना एक डिस्क क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। एक सेकंड देना, ये वाइफ इस पे चलता नहीं है, वाइफ पे चलेगा ये। खुल जा सिम सिम।
कौन बनवाएगा भाई बताओ। अखिलेश बनवाएगा, अखिलेश है क्या? अखिलेश है। अखिलेश वर्चुअल मशीन बनवा दे भाई फटाफट एक बार। विंडो की बनवा दे चल। नाम लिखो, नाम वर्चुअल नाम डाल दो। कहाँ बना दूँ वर्चुअल मशीन बताओ, इंडिया में बना दे? एनडी बनाओ, एनडी में। ठीक है चलो, विंडो वाली ले लेते हैं ना, विंडो 11। विंडो ले। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड D2 मशीन है ये, ठीक है। D2 में क्या है कि हमारा अपना 2 CPU बन जाएगा, 8 GB इसमें मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। तो अभी यही ले लेते हैं। योर सब्सक्रिप्शन डज नॉट सपोर्ट वर्चुअल मशीन क्रिएटेड इन वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में नहीं बना दे रहा मेरा भाई, इसको करते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में है, ठीक है। वेस्ट इंडिया में वो मशीन अवेलेबल नहीं थी D2 वाली, ठीक है। चलो अभी करते हैं इसको, इसका नाम दे देते हैं अखिलेश। ठीक है, तो अभी है ना इस पे RDP इनेबल कर देते हैं और HTTP इनेबल कर देते हैं ताकि हम इंटरनेट चला पाएँ। चलो, अब ये हमारी होगी वर्चुअल मशीन की डिटेल्स, ठीक है, जो इस वर्चुअल मशीन के लिए हमको रिक्वायर्ड है। अब अब यहाँ पे अगर आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का ऑप्शन इसने कहीं नहीं दिया। इसने बताया 2 CPU है और 8 GB मेमोरी है, बट हार्ड डिस्क कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आपका सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे डिस्क, ठीक है। डिस्क में क्या होता है कि जो ये OS डिस्क है ना, ये ये तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इसको आप डिसेबल वगैरह नहीं कर सकते कहीं पे भी, ठीक है। आपके पास ये देखो ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको डिसेबल कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आप इस वर्चुअल मशीन को यूज़ करोगे तो आपको एक OS तो चाहिएगा ना। तो यहाँ पे ये है कि भाई इस डिस्क का ये टाइप है 128 GB का, ये प्रीमियम SSD ले रखा है इसने, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, बस स्टैंडर्ड SSD ले लेते हैं ताकि हमारे जो साइज़ है, जो हमारा कॉस्ट है, वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डिलीट विद VM, ये हार्ड डिस्क डिलीट हो जाएगी जब भी हम इसको VM को डिलीट करेंगे। तो ठीक है भाई, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसका है ना 3 कॉपी ये क्रिएट करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वर्चुअल मशीन के अंदर एक आपकी OS की कॉपी करप्ट हो जाती है तो उस केस में इंटरनल इसी हार्ड डिस्क के अंदर आपकी 2 कॉपी और स्टोर रहती है, तो उनसे आपका सिस्टम बूट कर जाएगा। तो किसी भी केस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे करप्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद ही पता है कि अभी विंडोज़ 11 और 10 के बाद से इतना सिक्योर हो गया कि विंडोज़ इतना जल्दी उड़ता ही नहीं है ना। नहीं तो पहले XP के टाइम पे और विस्टा वगैरह के टाइम पे कितना इशू करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो वो चीज़ है। चलो अभी क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्क इसमें ऐड करते हैं। चलो यहाँ पे देखो एक आता है डेटा डिस्क का ऑप्शन। डेटा डिस्क मतलब कि ऐसा डिस्क जिसके अंदर हम अपना डेटा को स्टोर करते हो, और वो डिस्क इसके साथ या तो ऐड कर पाएँ अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो, अगर नहीं है तो हम एक डेटा डिस्क बना लेते हैं। तो यहाँ से आप डेटा डिस्क क्रिएट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ भाई बताओ ये डेटा डिस्क का नाम है, इसको आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको यही नाम रख लेते हैं, ठीक है। सोर्स टाइप इसका क्या रहेगा कि अभी है खाली एम्प्टी डिस्क, मतलब कि खाली हम डिस्क रख रहे हैं। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा डिस्क होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके बैकअप रखे होंगे, ठीक है, वर्चुअल मशीन के बैकअप होंगे, ठीक है। तो अभी हमको उस वैसा तो रखना नहीं है, हम ऐसी हार्ड डिस्क रखना चाहते हैं जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी डिस्क हम रख लेते हैं यहाँ पे। ब्लॉब स्टोरेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है, ठीक है।
तो हम एम्प्टी डिस्क यहाँ पे लेते हैं और ये बोल रहा है कि भाई 1000 GB का, मतलब 1 TB का SSD ले ला। तो अभी हम इसको कम कर लेते हैं, कम कितना करें, 256 GB का ले लेते हैं। ठीक है, 256 GB का ये हमने ले लिया यहाँ पे। और इसको हमने क्या कर दिया, की के साथ मैनेज कर दिया। और इनेबल्ड शेयर डिस्क, अगर आपको ये डिस्क आपको शेयर करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑप्शन दे सकते हो और कितने बंदों के साथ में आप शेयर करना है उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है कि डिलीट हो जाए जैसे ही मेरी वर्चुअल मशीन ये डिलीट हो। तो हमने तो ऐसा बोला नहीं है इसको, हमने ये एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो ओके करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारी ये डिस्क बन गई है। ये रीड ओनली है, रीड ओनली नहीं, रीड एंड राइट कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी करते हैं वर्चुअल मशीन के साथ साथ ये डिस्क भी बन जाएगा अपना। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी ये चेक कर रहा है अपने टेम्पलेट के अंदर, वैलिडेशन इसके में पास हो गया, क्रिएट कर दे। तो ये अभी हमारी बन रही है वर्चुअल मशीन। तो अभी देखो क्या होगा, हमने क्या किया है, एक वर्चुअल मशीन बनाई है ये ना इस नाम से। ठीक है, बट जो हमारी डिस्क होगी वो डिस्क कहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है डिस्क एंड इमेजेस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क का। ठीक है, तो ये देखो अपनी क्या है कि 128 GB की, ये तो हमारी ओएस वाली है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है भी आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क। ठीक है, बट ये वाली मशीन है जो डेटा डिस्क वाली है। ठीक है, 256 GB की हमने एक्स्ट्रा ऐड करा था। होम पे चलते हैं, यहाँ पे लिखोगे डिस्क, तो देखो तब भी आपको यहाँ पे डिस्क दोनों दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है, ये वाली डिस्क को दूसरी वर्चुअल मशीन के साथ भी अटैच करके ट्राई करना है। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया इसको। अब इस वर्चुअल मशीन को पहले एक्सेस कर लेते हैं, ताकि हम उसमें चेक करते हैं कि हमारे पास दो हार्ड डिस्क हैं कि एक ही सिंगल हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसका RDP डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, कनेक्ट करते हैं यहाँ से। कनेक्ट करने के बाद खुल जा भाई, कहाँ गया, खुल क्यों नहीं रहा, खुल नहीं रहा है दोस्त, दोबारा खोलते हैं। आ गया, अखिलेश का पासवर्ड। ठीक है, इसको करते हैं ओके। तो हमारा ये आ गया एक्सेस। अब ये हमारी एक्सेस हो रही है। ठीक है, तो अभी जब तक ये हमारा एक्सेस होगा, तो एक काम करते हैं, फटाफट दूसरी वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं होम पे, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन क्रिएट, वर्चुअल मशीन।
अब देखो, कल एक क्वेश्चन था कि बड़ी वीएम के अंदर हमने बनाया था, एक दूसरा हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, पांडे के नाम से करते हैं। ठीक है, पांडे के नाम से हमने आरजी क्रिएट किया है, रिसोर्स ग्रुप, और पांडे के नाम से ही हम वीएम क्रिएट करते हैं। चलो, साउथ इंडिया, दूसरी लोकेशन पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम साउथ इंडिया में ही ले रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एडेंसी नहीं दे रहे हैं। और इसको स्टैंडर्ड ही रखते हैं, विंडोज़ 11 ही रखते हैं, वीएम रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पांडे यूज़र नेम में, और पासवर्ड पांडे का। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। रिमोट डेस्कटॉप, इस पे अभी मैं खाली आरडीपी रख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने किया इनेबल, न्यू डेस्क पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे, पहले क्या था, हमने क्रिएट किया था, ठीक है, बट अभी क्या है कि अभी हम अटैच कर रहे हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो क्या करेंगे, अटैच वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो अवेलेबल डिस्क फाउंड। ठीक है, तो क्यों नहीं दिखा रहा, चलो बताता हूँ क्यों नहीं दिखा रहा। अब देखो यहाँ पे, पहले इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे है ना क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में ऐड करेंगे इसको। ठीक है, चलो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, क्रिएट। ओके, बन जाएगा तो देख लेंगे। ये वर्चुअल मशीन अपनी आ रही है, जल्दी से आजा भाई। ये वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, किसी को कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। डिस्क पे देखो जाओगे यहाँ पे, तो अभी दो ही डिस्क है। चलो नेक्स्ट करते हैं इस पे। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया ये लाइसेंस इसका, और ये हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे बन गई। वर्चुअल मशीन हमारी ये अखिलेश वाली है, कौन सी है, अखिलेश वाली है। ठीक है, तो रिफ्रेश कर दिया इस पे, यहाँ पे जाके चेक करोगे तो देखो ये अखिलेश वाली है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे चलते हैं एक्सप्लोरर पे। तो यहाँ पे हमारे पास ना दो हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ठीक है, दिस पीसी, देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी है 128 GB की सिंपल नॉर्मल वाली मेमोरी। ठीक है, और ये हमारी क्या है कि ये टेम्परेरी मेमोरी दे रखी है इन्होंने। कितना जीबी हमने लिया था, हमने 128 GB लिया था, है ना। 256। 256, ठीक है। हैं, एक में 127 लिया था, एक में 256 लिया था। हाँ, तो ये 127 GB वाली तो है ना, ये वाली विंडो वाली 127 GB है ना। वो बाय डिफॉल्ट आता ही है, जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उतना रहेगा ही। हाँ, वो उतना उस, रहेगा ही, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है। ठीक है, और उसको सिर्फ बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। बिल्कुल। यहाँ पे बोल रहा है डिस्क टू को ओके कर देते हैं। डिस्क टू अभी हमारी इनिशियलाइज हो रही है भाई, टाइम लेगा शायद थोड़ा सा। यहाँ शो किया था, आएगा आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। वहाँ एक्सप्लोरर से भी तो कर सकते हैं शायद। ऐड कैसे एक करोगे यहाँ से। ये विंडो 11 है ना। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। वहाँ से, ये तो यहाँ से ही कर सकते हैं। उसमें अगर विंडो सर्वर होता है तो उसको
उसके लिए एक और होता है वहाँ, सर्वर मैनेजर से भी कर सकते हैं। सर्वर बट मैनेजर इसमें नहीं, जो विंडो विंडो है, ठीक है। ये हमारी देखो डिस्क टू दिख रही है यहाँ पे, डिस्क टू ये ऑनलाइन है। इसको एलोकेट कर लेते हैं एक नई सैम्पल वॉल्यूम में टेक्स्ट। इसको हमको एक इस पे हम दे देते हैं, ड्राइव लेटर देना पड़ेगा, एफ लेटर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ही सही है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और ऐड हो जाएगी हमारी, और ये हमारी नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिखाई देगी, ठीक है, ये वाली। ठीक है, देखो ये हार्ड डिस्क अपनी आ गई। ये 256 GB की हार्ड डिस्क है जो ऑलरेडी हमने इसके अंदर रखा हुआ है। अब इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप कुछ भी डेटा वगैरह बना सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने एक काम किया, न्यू फोल्डर बना देता हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर इसका नाम लिख देते हैं अखिलेश। ठीक है, इसके अखिलेश के अंदर काम करते हैं, एक नई फाइल बना देते हैं, टेक्स्ट फाइल रिज्यूम। और रिज्यूम के अंदर लिख देते हैं ओके, एरर दे दिया इसने कुछ। ठीक है चलो, ये है रिज्यूम। इसका रिज्यूम में ये हमने कॉपी मार दिया फटाफट से, और ये मैंने मारा कॉपी और इसको किया सेव। ठीक है, ये हो गया अपना सेव। रिज्यूम के अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? अब यहाँ पे हम गए, ये हमारा एफ ड्राइव में हमने डेटा रखा है, ना कि सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, ये जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है इसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा आपको मिलता है आपकी हार्ड डिस्क के अलावा। ठीक है, ये आपका डीवीडी राइटर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इमेज वगैरह इसमें रीड करनी होगी तो इस वर्चुअल मशीन पे हमारा काम हो गया। अब चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे अभी देखो एक पांडे का जो डिस्क आ गया है ना, पांडे का, क्योंकि हमने एक पांडे में क्या किया था, एक एक्स्ट्रा हमने हार्ड डिस्क बनाया था, मतलब एक हमने वर्चुअल मशीन बनाया था। तो वर्चुअल मशीन पे जाएंगे तो हमारे पास दो वर्चुअल मशीनें होंगी, पांडे की और अखिलेश की। अब पांडे वाली वीएम पे जाएंगे यहाँ पे और इसको कनेक्ट करेंगे। नेटिव आरडीपी ही कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेते हैं। अब कनेक्ट करने का तो ऑप्शन पता है ना भाई, पब्लिक आईपी से भी कर सकते हो और नेटिव आरडीपी से भी कर सकते हो, है ना। और हम चलते हैं अभी डिस्क पे, ये तब तक कनेक्ट हो रहा है। पांडे का पासवर्ड, कनेक्ट। चलो तब तक ये कनेक्ट करता है तो एक काम करते हैं, वापस से डिस्क पे चलते हैं और जो अखिलेश वाली डिस्क है उसको ट्राई करते हैं इसके साथ ऐड करने का। ठीक है, डिस्क पे चलते हैं, ये वाली डिस्क को ऐड करते हैं इसके साथ में। तो इस पे क्लिक करते हैं और इसके साथ में हम ऐड करते हैं पांडे की वर्चुअल मशीन को। ओके, क्या दे रहा है ये? We had trouble reaching the server, usually indicate the network is down or firewall or browser। अरे यार, अरे यार, ये अभी तक वाईफाई नहीं कनेक्ट हुआ क्या? ठीक है, अब चलेगा पोर्टल सही से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये डेटा वाले में आ गया। ठीक है, डेटा वाले में आने के बाद अब इसको देखो, यहाँ पे सेटिंग करने का ऑप्शन है आपके पास में, कॉन्फ़िगरेशन। अब ये डिस्क हमारी आई नहीं थी। ठीक है, ये डिस्क हमने क्योंकि शेयर कर नहीं रखी थी तो इसलिए क्या हो गया, अलाउ disk to be attached to two or more virtual machine depending on storage type and disk type। when shared disk is enabled host machine caching is unavailable। मतलब कि ये डिस्क हमने ऐड ही नहीं किया था वहाँ पे शेयरिंग के ऑप्शन के ऊपर, तो ये शेयरिंग ऑप्शन इसमें बंद है, तो इसको हम इस मशीन के साथ में ऐड ही नहीं कर सकते दूसरी मशीन के साथ में। कौन सा ऑप्शन इनेबल नहीं किया था? कब? शेयर्ड वाला ऑप्शन इनेबल नहीं किया था। अब वापस से चलते हैं, वापस से चलते हैं वर्चुअल मशीन पे। वर्चुअल मशीन पे आप गए यहाँ पे, जब हमने कस्टमर डिस्क बनाई थी यहाँ पे अखिलेश वाली, ये वाली,
जब आप क्रिएट करते हो ना नई वर्चुअल मशीन में, तो आपके हम्म। पास है ना एक ऑप्शन होता है डिस्क पे शेयर करने का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, नहीं नहीं एक काम करते हैं, वर्चुअल मशीन पे जाओगे ना, क्रिएट करोगे, अ, इसके अंदर बना लेते हैं, चलो बड़ी वीएम के अंदर ही बना लेते हैं, कुछ भी नाम से बना लेते हैं, ठीक है, उबंटू ही ले लेते हैं। इसमें दूसरी भी अभी दूसरी इमेज ले रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। और इस पे चलते हैं डिस्क पे, डिस्क वाले पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब हम नई क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे पास कि इनेबल शेयर्ड डिस्क। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। तो अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा, तो ये हमको कितनी वर्चुअल कितने वीएम के साथ में ये ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा ना, तो ये वाली डिस्क है ना, आपकी 5 के साथ ऐड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको बना के फटाफट से। तो उसमें वो पांचों में वो डेटा दिखेगा क्या जो हमने हाँ बिल्कुल दिखेगा, वही डीएम तो। डीएम थ्री पे जो भी हाँ 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 बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक नई हार्ड डिस्क बनाते हैं, ठीक है। नई डिस्क बनाते हैं, किसके बना लेते हैं, चलो पांडे के उसमें बना लेते हैं। डिस्क का नेम दे देते हैं, कॉमन दे देते हैं, कॉमन डिस्क, ठीक है। और इसको अभी अवेलेबिलिटी कुछ है नहीं, सोर्स टाइप इसका डिस्क ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसको अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये किसके साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक पांडे का वर्चुअल मशीन है, ये अखिलेश का वर्चुअल मशीन है, और ये आपका अखिलेश का डेटा वाला वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो तो वर्चुअल मशीन तो दो ही बनाया था, ये तीसरा किधर से आ अरे डेटा डिस्क, डेटा डिस्क भी तो आएगा ना। गया? अच्छा, उस डिस्क के साथ भी अटैच हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये सोर्स डिस्क है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हाँ, से भी ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ में। तो अखिलेश वाले वीएम के साथ होगा ना फिर। नहीं नहीं, अखिलेश वाले के साथ नहीं होगा, ये अभी हमने डेटा डिस्क के साथ अटैच किया है। अगर अखिलेश की वर्चुअल तो ये मशीन मर्ज हो डिलीट भी हो जाएगा जाएगी क्या? ना। ये और वो मर्ज हो जाएगा क्या? नहीं भाई, ये सेपरेट डिस्क है, वो सेपरेट डिस्क है। ये अभी हम एक डिस्क नहीं बना रहे हैं। हाँ, वो तो देख रहा हूँ। तो वो सिर्फ इसी के साथ ऐड होगा बस, अखिलेश की के वीएम। नहीं नहीं, और भी ऐड हो सकता है, और के साथ भी ऐड हो सकता है। शेयर भी रहेगा वो। हाँ देखो, अब ये क्या है कि ये इनेबल हो जाएगा, पब्लिक एक्सेस हो जाएगा सारे इंटरनल जो आपके नेटवर्क में। और उसके साथ में भाई आप देखो, यहाँ पे ये आ गया ना ऑप्शन, इनेबल शेयर्ड डिस्क। अगर इसको इनेबल कर दोगे तो कितनी मशीनों के साथ शेयर करना है, तो 5 मशीन कर देता हूँ मैं, है ना। तो उससे यहाँ ज्यादा करना हो तो? 5 से ज़्यादा नहीं है ऑप्शन ना, ठीक है। तो अभी अगर वो इसको करना होगा तो फिर स्टोरेज अकाउंट बना के करेंगे। भाई, अगर हाँ वो करना है तो फिर वो कर लो ना, ठीक है। अच्छा, नेटवर्किंग पे आना था, क्या क्या ऑप्शन नेटवर्किंग, आ रहा है? नेटवर्किंग तो हम अभी पढ़ ही नहीं रहे ना। नहीं, उसमें शेयर एक्चुअली वो चार पांच ऑप्शन दिखा रहा था ना, अवेलेबल फॉर ऑल, प्राइवेट। तो अभी ये काम करते हैं शेयरिंग इस क्रिएट पे, होने के बाद शेयरिंग इनेबल नहीं होता है क्या? बाद में भी कर करके। सकते, बाद में भी कर सकते हो, बट जो कॉमन वाली शेयरिंग है ना, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। हम्म। मतलब जो आप ये बोल रहे हो ना कॉन्फ़िगरेशन वाली, ये वाली, हम्म। इसको आप बाद में इनेबल नहीं कर सकते, ये आपको क्रिएट करने के टाइम पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, नेटवर्किंग में आते हैं, तो पांडे ये बोल रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ, इनेबल पब्लिक एक्सेस, डिसेबल पब्लिक एक्सेस एंड इनेबल प्राइवेट एक्सेस। डिसेबल पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस। अगर ये डिसेबल पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस कर देंगे, फिर किसको एक्सेस रहेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। डिसेबल कर दोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इसका। हाँ, ये तो कहीं नहीं मिलेगा ना। तो किसको एक्सेस होगा? तो ये अगर डिसेबल कर दोगे इसको, पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस डिसेबल कर दोगे, तो पोर्टल से फिर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, पोर्टल से यूज हो जाएगा। ओके, ये फायदा है। और रुपेश का, हाँ रुपेश का क्या क्वेश्चन था, फिर से बोल रहे?
हाँ, बाद में जो नहीं कर जो सकते क्या? शेयरिंग बाद में नहीं बाद कर में सकते। शेयरिंग बाद में देखो, ये बाद में ये वाले आप ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, बट इनेबल नहीं कर सकते इसको। ये तो गलत बात है, जिसको नहीं किया था उसको ट्राई करो, देखो किधर से होता है क्या, कहीं नहीं कोई अरे, ऑप्शन ऐसा मिलता है। अरे यार चलो, ये अखिलेश वाला था, इसको डिसेबल किया था। इसको देखो हाँ, यहाँ इसमें पे, देखो, इस पे देखो ऑप्शन इनेबल नहीं है ना। चैट जीपीटी से पूछो, अरे कोई ऑप्शन देना चाहिए ना, तो गलत बात है हमें बाद में मन करे शेयर करने का तो। हम्म। हम्म। हमें बाद में करना हो शेयर, फिर क्या करें? ऑप्शन तो होना चाहिए ऐसा। ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल। चलो पूछें। हाँ, पूछते हैं, उसका भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा, क्या चैट जीपीटी कोई का। शेयर्ड, चैट जीपीटी का क्या ज्ञान पूछोगे भाई? डिस्क जो क्रिएट करने के टाइम पे शेयर्ड डिसेबल किया था। ये तो लिख लो अर्जोर वीएम में। अरे वो बोल दूंगा मैं, इसका शेयर्ड के टाइम पे शेयर्ड डिसेबल किया था को इनेबल कर सकते हैं क्या एज्योर में, है ना। अजोर में अगर आपने कोई डिस्क क्रिएट करते वक्त शेयर डिस्क ऑप्शन डिसेबल रखा है, तो हाँ, तो आप उस डिसेबल में शेयर डिस्क को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में, ठीक है। इनेबल करने के लिए अजोर डिस्क में अलाउड, तो ये आप इसके थ्रू करना पड़ेगा ना, आपको कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ, ये ऑप्शन है कि इसको पहले अनअटैच करो, इस डिस्क को, उस जो डिस्क हमने लगा रखी है ना, ठीक है, ये जो हमने डिस्क यहाँ पे लगा रखी है, ये वाली डिस्क, ठीक है, इस डिस्क को आपको डिटैच करना पड़ेगा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा इससे पहले, ठीक है, जिसके साथ ये यूज़ हो सही रही है ना। अटैच है क्या किसी के साथ? अरे, ये तो डेटा डिस्क अखिलेश इसके वाले के साथ है ना। अखिलेश वाले मशीन के साथ है ना अटैच। अच्छा, हाँ, इसको डिटैच करो, फिर पहले डिटैच करके देखो, करो ब्रो, देखते हैं होता है एक क्या। एक मिनट देना भाई, कॉल है छोटा सा। ठीक है, करो। किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे निकलेंगे इसमें। इसमें अभी देखो, अभी इसमें से हटाना कैसे है, तो यहाँ से नहीं हटा सकते आप इसको ना, ठीक है, मतलब मशीन के अंदर से आपके पास ऑप्शन नहीं होता हटाने का, ठीक है। आपको ये तो सबको पता ही होगा कि भाई वर्चुअल मशीन के अंदर से, मतलब कंप्यूटर के अंदर से आप हार्ड डिस्क को नहीं हटा सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये फिजिकल मशीन है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके पास यहाँ पे इसको नहीं हटा नहीं सकते, उधर डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना एक बार। डिस्क मैनेजमेंट लो कर दिया। यहाँ से कुछ आ रहा है क्या? कन्वर्ट टू डायनामिक और ऑफलाइन, इसके अलावा कुछ नहीं कर, डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है सर, ओके। भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं, बस क्या ऑप्शंस आ रहा था वो देख रहा था। डिस्टेंस होता है, कॉमन कहाँ लग जाता है यार। वाह, ठीक है ब्रो, डिटैच करके एक बार देखते हैं। ये पोर्टल से ही रिटेट करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। एक मिनट देना भाई थोड़ा सा, विद
ठीक है भाई, चलो एक काम करते हैं इसको से। अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि ये मेरी डिस्क है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये डिस्क है, इसको मैं कैसे हटाऊँ यहाँ से। उसके साथ में जो मेरी लगी पड़ी है इस डिस्क को मैं कैसे उससे हटा दूँ इसमें से। ओह, ये तो था ऑप्शन, ऊपर करना। ये आ गया, चलो इसको भी ये कर दो। राइट, रिफ्रेश के बगल में कहाँ गया वो? अरे वो तो अलग ऑप्शन है ना, ये तो इसके अंदर के ऑप्शन है, इसके अंदर क्यों जाओगे आप। ये तो ओके, मैनेज वगैरह व्यू करने के ऑप्शन होते हैं, ये तो और डिस्क के अंदर आ गए। डिस्क के अंदर की बातें बताओ ना। डिस्क में डिलीट का ऑप्शन आ तो रह गया। अरे डिलीट हो जाएगी, डिस्क डिलीट हो जाएगी दोस्त। डिलीट हाँ नहीं जी। करना, इधर ये लेफ्ट साइड में नीचे करना, ये प्रॉपर्टी में देखना। प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहाँ दिख रहा है प्रॉपर्टी। नीचे है, चलो प्रॉपर्टीज। कहीं से तो किया था, भूल गया मैं, नहीं दिख रहा है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में ही तो थे, साइज एंड परफॉर्मेंस में आना। साइज एंड परफॉर्मेंस में आते हैं। हम्म, हम्म, आते हैं ओवरव्यू उसमें। पे चलो वर्चुअल मशीन को ओपन करो जिसमें बना है। चलिए वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। वर्चुअल मशीन पे गए, अखिलेश वाले भाई साहब के पास आ गए। इस यहाँ पे डिस्क पे आओ। डिस्क पे हम्म, आ गए, ये वाला यहाँ डिस्क पे, है। हाँ ऊपर करना, ऊपर, नहीं नहीं नहीं, ऊपर कीजिए सर। ये लीजिए। ये इधर आ रहा, क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क, अटैच एग्जिस्टिंग, क्या कर रहे हैं? अरे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये डिटेल, एडिशनल सेटिंग में कुछ है क्या ऊपर? एडिशनल ऊपर, सेटिंग। ऊपर ओके, इसमें नहीं होगा, वहीं पर तुक्के मत मारो अटैच। यार, लंबा हो रहा है ना। हाँ तो रहने तो आप बता दो, वहीं जहाँ अटैच पा रहा हूँ वहीं होगा देखो शायद। ये, देखो ये डिस्क, यहाँ तक आए हो सही है, यहाँ तक आना बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे नीचे आओगे, थोड़ा सा इसको घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो, ये देखो ये क्या कुछ एक बना हुआ है यहाँ पे, पावर सा। ठीक है, गया। इस अच्छा, ये तो कुछ पूछा, पूछा भी नहीं कि आर यू श्योर, कुछ ऐसा। कर दूं अप्लाई, चलो अप्लाई कर देते हैं। ये सब होगा, ठीक है। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, गया। हाँ, चलो अब एक काम करते हैं, वापस से ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे आ गया अखिलेश का और कॉमन वाला दोनों आ गए। ठीक है, जो ऐड करना है कर दो मेरे भाई। अभी अटैच मत करो, अभी उस पे शेयर करके देखो अभी हो रहा है कि नहीं। हाँ अब उसको इस डिस्क पार्ट इसलिए वाले, तो, अभी डिस्क वाले पार्ट पे, डिस्क वाले पार्ट पे चलते हैं वापस से। डिस्क वाले पार्ट पे जाके कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, आ गया ना ऑप्शन। वाह, बट ए ब्यूटीफुल लेडी है ना। अब एक काम करते हैं फटाफट जे, अभी हमने इस वाले हार्ड डिस्क में डेटा बनाया था पांडे के साथ, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अटैच कर ले का ऑप्शन आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में, इसको यस कर देते हैं। और अरे भैया 3 4 5 जितना भी है कर दे, सेव कर इसको फटाक से। और चलते हैं पांडे के वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। पांडे के वर्चुअल मशीन पे चलने के बाद पांडे के वीएम में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद डिस्क पे जाएंगे। डिस्क पे आने के बाद यहाँ पे अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद यहाँ से अखिलेश वाले पे ऐड करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अपने पांडे का वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे लिया था जो कि सबको पता है, और यहाँ पे करते हैं
नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो क्या वो फोल्डर हमको यहाँ पे दिखाई देगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था दुनिया का। चलिए जी, सबसे पहले तो एक्सप्लोरर में चलते हैं। एक्सप्लोरर में पहले इस डिस्क को ऐड करते हैं। डिस्क को ऐड करने के बाद दिस ऑप्शन, न्यू फोल्डर में 256 GB की हमारी हार्ड डिस्क है और इसके अंदर वाह बधाई। जादू हो गया। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मैं यहीं स्टॉप कर दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग कर देना, प्रैक्टिस करना, मज़ा करना।